हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका। मैं पीसी सिंह, मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनेस कंसल्टेंट एंड योर नॉलेज पार्टनर। जैसे कि आप सब जानते हैं, द पीसी सिंह शो चैनल के माध्यम से आप सबको मिलती हैं कहानियां जो जिंदगी बदल दे, जानकारियां जो आंखें खोल दे। तो साथियों, आज हम बहुत ही मार्मिक कहानी के ऊपर चर्चा करने वाले हैं जो बहुत सारे लोगों के लाइफ में सटीक बैठती है और हम लोगों के लाइफ में भी, हमारे लाइफ में भी सटीक बैठती है। साथियों, आज की कहानी का बोल रहेगा जिंदगी की कहानी, पत्थरों की जवानी। साथियों, जब हम कोई नया काम करने शुरू करते हैं, चलते हैं, नया काम शुरू करते हैं, तो हमारी लाइफ में बहुत तरह की, नाना प्रकार की बाधाएं आती हैं, मुश्किलें आती हैं। तो बहुत सारे लोग उस मुश्किलों को देख करके, उस मुश्किलों को पहचान करके अपना रास्ता मोड़ लेते हैं और अपने लक्ष्य से पीछा छुड़ा देते हैं, मुख मोड़ लेते हैं, रास्ते छोड़ देते हैं। ये बहुत सारे लोगों के लाइफ में होती रहती है। साथियों, ये बात तो 16 आने सच है कि जब कोई आप काम करने चलते हैं तो प्रकृति और रब आपसे आपका इम्तिहान ले रही होती है कि आप इसकी सफलता के वाकई हकदार है कि नहीं। यह बात वास्तव में 16 आने सच है कि जब भी कोई आप बड़ा काम करने चलेंगे तो आपको प्रकृति पहले हवा बन करके डराएगी, फिर जब उस काम को आप शुरू कर देंगे तो प्रकृति पुरजोर आपका विरोध करेगी। लेकिन यदि आप अपने लक्ष्य से अडिग रहे और सतत प्रयास करते रहे, मन लगा करके अपना काम करते रहे, तो धीरे धीरे प्रकृति का आपका साथ देने लगेगी और फिर कुछ दिनों बाद आपका पुरजोर सम्मान करेगी। साथियों, इस तथ्य को आइए हम एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक बार की बात है, एक मूर्तिकार को, जो गांव के लोग होते हैं, जो मुखिया होते हैं, उनको एक मूर्ति बनाने के लिए, जो श्री गणेश जी की मूर्ति बनानी होती है, ठेका देते हैं। मूर्तिकार कुछ पैसे लेकर के उस ठेके को स्वीकार कर लेता है और पहाड़ से जाकर के 2 पत्थर उठाकर लाता है जो मूर्ति बनाने के लायक होते हैं। मूर्तिकार पहले पत्थर के ऊपर अपनी छेनी और हथौड़ा लेकर के प्रहार करने लगता है। जैसे ही वो थोड़ी सी आकार में पत्थर तैयार होता है तो उस पत्थर से आवाज आती है कि अरे भाई, मुझे इससे ज्यादा दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा है, अब मैं इससे ज्यादा दर्द सहन नहीं कर पाऊंगा। फिर मूर्तिकार बोलता है कि भाई, मैं आपको भगवान का दर्जा दिलाने जा रहा हूं। यदि आप कुछ दर्द सह लिए तो कुछ दिनों के बाद आप पूरे सम्मान के साथ एक मंदिर में स्थापित किए जाओगे। आपके ऊपर फूल मालाएं चढ़ेगी, मिष्ठान चढ़ेगी, आपको भगवान की तरह लोग पूजेंगे। यदि आप दर्द सह सके तो आप पूरी जिंदगी एक आसान जिंदगी और एक सम्मान पूर्वक जिंदगी जी सकते हैं। वो बोलता है कि भाई, मुझे आज में जीना है, अब तो बहुत परेशानी हो रही है, बहुत दर्द हो रहा है, मुझे इससे ज्यादा दर्द बर्दाश्त नहीं हो पाएगा, कृपया करके मुझे छोड़ दो। जो मूर्तिकार होता है वो बोलता है, जैसे तुम्हारी इच्छा। फिर वो दूसरा जो पत्थर लाया होता है उस पे अपने छेनी और हथौड़े से प्रहार करने लगता है। छेनी और हथौड़े से प्रहार करते करते थोड़ा सा सुडौल आकार आता है तो उस पत्थर से भी वो दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा होता है। उस पत्थर से भी आवाज आती है कि साहब, आप जो कुछ भी कर रहे हैं, मैं समझ रहा हूं कि आप मेरे भले के लिए कर रहे हैं। मुझे दर्द तो बर्दाश्त नहीं हो रहा है, लेकिन मैं इस दर्द को जरूर बर्दाश्त करूंगा, क्योंकि मुझे यह पता चल रहा है कि आप मेरे आकार में एक बहुत बड़ी परिवर्तन ला रहे हैं। फिर मूर्तिकार बड़ी खुशी से उस पत्थर को और शिल्पकारी करने लगता है और ध्यान से उस पत्थर को मूर्ति का आकार देने लगता है। धीरे धीरे उस पत्थर का आकार भगवान गणेश की तरह एक बहुत बढ़िया सुडौल मूर्ति का आकार दे देता है। समय जो तय होता है, जो गांव के मुखिया होते हैं आते हैं मूर्ति को ले जाने के लिए, तो मूर्ति को देख करके बड़ा ही खुश होते हैं, क्योंकि शिल्पकार जो है, वो मूर्तिकार जो है, उस मूर्ति को बड़ी सम्मान के साथ, बड़ी प्रतिष्ठा के साथ बनाया होता है, क्योंकि दोनों का दिल लग चुका होता है। तो मुखिया बोलते हैं कि भाई, मूर्ति तो बहुत अच्छी है, वैसे इस मूर्ति की कोई कीमत नहीं है, लेकिन
जितनी आपको ये रकम तय की गई थी उससे दोगुना रकम हम आपको दे रहे हैं, क्योंकि आपने मूर्ति बहुत ही सुंदर बनाया हुआ है, बहुत ही अच्छा बनाया हुआ है। मूर्तिकार खुश हो जाता है। जब मूर्ति को लेकर के लोग चलने लगते हैं मंदिर के लिए, तो बोलते हैं कि भाई मूर्ति तो अच्छी है, हम मूर्ति को मंदिर में स्थापित कर देंगे, लेकिन जब पूजा पाठ करने के बाद हम बाहर निकलते हैं तो हमें नारियल तोड़ना होता है, तो उसके लिए भी हमें एक पत्थर की जरूरत पड़ेगी। तो मूर्तिकार कहता है कि साहब ये पत्थर है, आप इसे ले लीजिए, इसके लिए आपको कोई मोल नहीं देना होगा, क्योंकि पहले ही आप इस मूर्ति के बदले डबल पैसा दे चुके होते हैं। वो पहले वाला पत्थर बड़ा दुखी होता है कि भाई दूसरे वाला पत्थर तो अपने रेट से डबल रेट में बिका, मुझे तो बिना मोल कहीं जाना पड़ रहा है। फिर जो लोग होते हैं उस पत्थर को ले जाते हैं, उस मूर्ति को ले जाते हैं और मूर्ति को तो बड़े सम्मान के साथ पूजा पाठ करके उसे मंदिर में स्थापित करते हैं और उस पे मिष्ठान, दही, जितने भी फूल माला होते हैं वो चढ़ाते हैं और बड़े सम्मान के साथ उनके आगे हाथ जोड़ते हैं। और जब पूजा करने के बाद बाहर निकलते हैं तो जो भी आए एक नारियल का टुक जो वो होता है, नारियल को लेकर के ठकाक मारे उस पत्थर के ऊपर। ये बात देख करके जो अंदर की मूर्ति होती है वो हैब रहती है कि मेरा साथी, मेरा भाई ये भी है, इसके ऊपर इतना जुर्म होता है। अंदर वाली मूर्ति अपने मन में धीरे धीरे उत्साहित होती है, हर्षोल्लासित होती है, और बाहर वाला जो पत्थर होता है बड़ा ज्वेलसी पर महसूस करता है। फिर अंदर वाली जो मूर्ति होती है वो बोलती है कि भाई मेरे ऊपर ज्वलनशीलता बनने से आपको कोई फायदा नहीं, क्योंकि पहले मौका तो आपको ही मिला था। यदि आप वो दर्द बर्दाश्त कर लेते, यदि आप वो पीड़ा सहन कर लेते, तो आज मेरे जगह पे आप बैठे होते और हो सकता है कि मैं आपकी जगह पे बैठा होता। तो साथियों, द मार्मिक ऑफ स्टोरी मैं ये कहना चाहूंगा कि बहुत सारे लोगों के लाइफ में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उनसे अच्छा काम कराना चाहते हैं, उनके साथ लग करके काम करते हैं। तो बहुत सारे लोग समझते हैं कि हमारे ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर दिया जा रहा है, हम अपने लाइफ में ही खुश हैं। तो साथियों, जब भी आपके साथ कोई ज्यादा लगाव रखे, आपसे कोई ज्यादा काम लेने की कोशिश करे, तो आप उसे हैरान मत होइए, परेशान मत होइए। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति आपको नंबर 1 बनाना चाहता है। आपका लगन और उस व्यक्ति का लगन मिलकर के आपको बहुत बड़ी सफलता दिला सकती है। तो हम सब मिलकर के काम करेंगे और हम सब के लाइफ में यदि कोई परेशानी आती है तो उस परेशानियों को झेलते रहे और उस परेशानियों को अच्छी तरह से समझ करके उसका सामना किए, तो हम भी अपने उच्च लक्ष्य के ऊपर प्राप्ति कर सकते हैं, उच्च लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं और अपने लाइफ में बहुत सम्मान पा सकते हैं। तो साथियों, कहा गया है कि कर्म करने पर फल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। कुआं जितना ही गहरा होगा उतना शीतल जल मिलेगा। थैंक यू वेरी मच आप सबको मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करने के लिए। आप सबका लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ही हमें प्रोत्साहित करता है।